आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के शॉर्ट मेडिटेशन के लिए मेरे साथ आप निकाल सकते हैं भजन संहिता 34 वचन 6। यदि आप लोगों के पास में बाइबल है तो अपनी बाइबल खोल सकते हैं और मेरे साथ में परमेश्वर के वचनों को पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 34 वचन 6 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। इस दीन जन ने उसे पुकारा। कौन है ये दीन जन? इस दीन जन में आप भी हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो बड़ी दीनता के साथ, नम्रता के साथ परमेश्वर को पुकारता है, उसकी उपस्थिति में आता है, परमेश्वर का वचन कहता है उसने उसकी सुन लिया। तुरंत उसकी प्रार्थना सुन ली जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर दीनों की प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को लगा के रखता है। जो दीन जन होते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है। यहाँ पे लिखा है कि इस दीन जन ने उसे पुकारा। आप हो सकता है आप किसी भी प्रकार के समस्याओं से जूझ रहे होंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, आपके प्रार्थना का उत्तर दे, तो प्रभु की उपस्थिति में बड़े दीनता और नम्रता के साथ जाएं। परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। वचन में हमने क्या पढ़ा? इस दीन जन ने पुकारा और उसने उसकी सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। एक नहीं, दो नहीं, सारे कष्टों से छुड़ा लिया। आज आपके पास हो सकता है बहुत सारे सवाल होंगे या फिर बहुत सारी परेशानियां आपके जीवनों में होंगी, बीमारियां होंगी, दुष्ट आत्मा से आप परेशान होंगे, श्राप होंगे, या फिर किसी भी प्रकार की आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियां होंगी जिनके कारण आप आज बहुत परेशानियों में होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि इस दीन जन ने उसे पुकारा और उसने उसकी सुन लिया और उसने उसको उसके सारे कष्टों से छुड़ा लिया। आपके जीवन से भी परमेश्वर सारे कष्टों को दूर करेगा। यदि आपने परमेश्वर को बड़ी दीनता के साथ उसे पुकारा, टूटे मन के साथ अगर आपने पुकारा, जैसे भी आप हालत में है, स्थिति में हैं, आप ऐसी ही स्थिति में प्रभु के पास अगर जाएंगे और दीनता से पुकारेंगे, कहेंगे प्रभु आपके अलावा मेरा और कोई सहारा नहीं, कोई छुड़ाने वाला नहीं है, प्लीज़ आप मेरी मदद करें, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, क्योंकि वो दीनों की प्रार्थना को कभी तुच्छ नहीं जानता। आंसू के साथ की गई प्रार्थनाओं को वो कभी तुच्छ नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर देखता है कि व्यक्ति किस हाल में है और ऐसी स्थिति में ये मुझे पुकार रहा है। परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है और उनकी प्रार्थना को सुनकर उन्हें उत्तर देता है। यहाँ पे लिखा है, इस दीन जन ने उसे पुकारा और उसने उसके सब कष्टों से उसे छुड़ा लिया। परमेश्वर छुड़ाने की ताकत रखता है। आज आप यीशु के नाम को पुकार रहे होंगे, आप जैसी भी परिस्थिति में हैं, आज प्रभु यीशु मसीह से आप कह सकते हैं, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन में आके इस काम को कर। प्रभु मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं अपने आप से इन सारी परिस्थितियों से नहीं निकल पा रही हूँ, नहीं निकल पा रहा हूँ। आप मुझे इन सारी परिस्थितियों से निकलने के लिए मदद करें, मेरी सहायता करें। प्रभु आपकी ज़रूर मदद करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे, बरकत दे और आपके जीवन में आप लोगों को बल दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बड़े दीनता और नम्रता के साथ प्रभु आपके पास, आपके हजूरी में आते हैं, आपके चरणों पर आते हैं। प्रभु आज के इस वचन के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पापा। प्रभु इस समय में पिता, मैं अपने हर एक भाइयों और बहनों के लिए पिता, जो इस समय में प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज के वचन को सुना है, इस वीडियो को देखा है, प्रभु एक एक के जीवन को, देह प्राण आत्मा को आपके हाथों में सौंपती हूँ। परमेश्वर पिता, आपकी नज़रें आपके बच्चों के जीवन में लगातार बनी रहे। प्रभु हो सकता है
प्रभु मेरे भाई और बहन अपने जीवन में तमाम क्षेत्र में परेशानियों में होंगे, कष्टों में होंगे, मुसीबतों में होंगे प्रभु। कई सारी ऐसी परेशानियां जिनसे ये निकल नहीं पा रहे परमेश्वर, मेरी आपसे विनती है प्रभु, आप इनके जीवन में दया करें। इनके जीवन से ऐसी हर एक परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाए प्रभु। जो बीमार हैं यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, जो दुष्टात्मा ग्रस्त हैं वो यीशु के नाम से छुटकारा पाए, जो कर्जों से दबे हुए हैं प्रभु यीशु के नाम में उनका सारा कर्ज खत्म हो जाए प्रभु। जितने परिवारों में गड़बड़ियां हैं, पति पत्नी में आज दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, यीशु के नाम से ये लड़ाई झगड़े, ये गड़बड़ियां हमेशा के लिए दूर हो जाए परमेश्वर पिता। जिनके बच्चे सुनते नहीं है प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि इनके बच्चे इनके सुनने लग जाएं, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करने लग जाए प्रभु। परमेश्वर पिता मेरी प्रार्थना है प्रभु, एक एक के जीवन में आप अद्भुत काम करें यीशु के नाम से पिता। आज जितने भी प्रभु ये परेशानियों में है पिता, ये सारी परेशानियां यीशु के नाम से इसी वक्त इनके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाए पिता। मेरी प्रार्थना है जितने बेरोजगार हैं परमेश्वर, जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु, आप इनकी भी सुधि ले पिता। बेरोजगारों को रोजगार दे पिता, जो जॉबलेस हैं उनको जॉब की आशीष दे परमेश्वर पिता। जो निसंतान कपल है प्रभु, उनको संतान की आशीष दे परमेश्वर पिता। प्रभु मेरी आपसे यही दुआ है प्रभु, और मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, जितने भी भाई और बहन प्रभु आए दिन शैतान की क्रियाओं के द्वारा प्रभु घात किए जाते हैं, परेशानियों में है परमेश्वर, यीशु के नाम से इनके जीवन से शैतान की क्रियाएं नाश होने पाए प्रभु। जो सपनों के माध्यम से जो दुष्ट आत्मा इनके जीवन में काम करती हैं, यीशु के नाम से इसी वक्त सपनों के कारण इनके जीवन में काम करने वाली दुष्ट आत्मा इनके जीवन से हमेशा के लिए दूर होने पाए परमेश्वर पिता। एक एक के जीवन में यीशु के नाम से आप काम करें प्रभु, और एक एक की प्रार्थना को प्रभु आप सुने। आज ये जिस भी हाल में है, जिस भी स्थिति में है प्रभु, जब ये पुकारते हैं प्रभु यीशु मेरी मदद कर, आप इनकी प्रार्थना की ओर अपने कानों को लगाएं, इनकी प्रार्थना को सुनकर प्रभु हाँ और आमीन के साथ आप इन्हें उत्तर दे पिता। मैं विश्वास करती हूँ यीशु पापा, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु, सुन के हाँ और आमीन के साथ उत्तर दिया है पिता। मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में होकर हम इस दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। इसी प्रकार के वीडियोस देखने और सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।